हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष है। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिट स्पिरिट 24 पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हम बात करने वाले हैं अपने आइडियल वेट के बारे में, अपनी आइडियल हेल्थ के बारे में। आपको पता है आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए आपकी करंट हाइट के अकॉर्डिंगली, और आपका बॉडी कंपोजिशन क्या होना चाहिए, आपका वेट में फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज क्या होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपका बीएमआई क्या होना चाहिए, और आपका मेटाबॉलिक एज क्या होना चाहिए। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ सभी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं अपने ओवरऑल हेल्थ के बारे में। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हेल्थ क्या होती है? देखिए, अब्सेंस ऑफ इलनेस, अगर आपको कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है तो उसके साथ में आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेलबींग यानी कनेक्टेड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इन सभी पैरामीटर पे खरा उतरना चाहिए। दैट मीन आप हेल्दी हैं। खाली बीमारी से ही किसी की हेल्थ और वेल्थ को नहीं नापा जाता है। एंड स्पेशली हेल्थ का पैरामीटर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपके आइडियल वेट पे होना चाहिए। आपका जो वेट के साथ में जो बॉडी कंपोजिशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी आपकी फैट परसेंटेज कंट्रोल में होनी चाहिए, मसल परसेंटेज हायर साइड में होनी चाहिए। देन उसके साथ में आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन या मेडिकल कंडीशन नहीं हो, मीन्स आप हेल्दी हैं। लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज होती जा रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। एक बढ़िया से नींद आनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद हो आपकी पूरी, और आपको नींद आनी चाहिए, स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। एंड आपको भूख भी लगनी चाहिए कड़ाके की, यानी ब्रेकफास्ट में फीलिंग ऑफ हंगर होना चाहिए। आप बढ़िया से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर के टाइम पे आपका डिनर के लिए भूख लग रही है ना, आपको जबरदस्ती कुछ खाने की जरूरत नहीं लग रही है, आपको भूख लग रही है, अनवांटेड क्रेविंग नहीं हो रही है, आप कंप्लीट फील करते हैं। अब हम जानेंगे अपना बॉडी का वेट किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं। देखिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए एक अलग अलग वेट होता है। और वेट जनरली हमारे इंडिया में होता है कि मेरी तो एज हो गई है तो वेट तो चलता है। हमारा जो वेट होता है वो हमारी एज के अनुसार नहीं, हमारी हाइट के अनुसार होता है। यानी सेंटीमीटर में हम अपनी वेट को काउंट कर सकते हैं। अगर आपका वेट 80 किलो है तो आपकी हाइट के अनुसार उसे नापा जाएगा। तो सिर्फ सिंपल मेरी हाइट जो है 5'5" है, 5 फुट 5 इंच है, मतलब 165 सेंटीमीटर है। अभी 165 में से एज ए मेल मुझे 100 माइनस करना है, तो आता है 65। मीन्स मेरी जो वेट होनी चाहिए वो 65 kg की होनी चाहिए, 65 किलो की। सेम अगर कोई फीमेल है, उनकी हाइट है 5'5", मतलब 165 सेंटीमीटर, उसमें से उन्हें 105 माइनस करना है। अगर 105 को माइनस करेंगे तो आता है 60 किलो, तो उनका वजन 60 होना चाहिए। सेम काइंड ऑफ, अगर किसी की हाइट 155 है, मेल है तो 100 माइनस कीजिए, फीमेल है तो 105 माइनस कीजिए, तो एक एग्जैक्ट जो आता है नंबर, वो आपका वेट होना चाहिए। अब वो एज आपकी 70 भी है, 60 भी है, तो उस वेट को आपको मेंटेन करना चाहिए। अब कई बार होता है हमारा वेट मेंटेन होता है, राइट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, बट उसका जो पैरामीटर है वो बहुत जरूरी है। यानी उसमें आपका पेट निकला, अब आपके 65 kg पर अगर आपका पेट निकला हुआ है, आपके जॉ लाइन पर अलग ही फील होता है कि पीनेस हो रहा है, वेट ज्यादा फील होता है, पर वेट तो आइडियल है। तो उसमें क्या है, अब फैट और मसल्स का परसेंटेज होना चाहिए। जैसे कि हमें बटर दिखाया हुआ है, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो बटर की तरह स्टोर हो जाता है। अब ये है हमारा बॉडी का आइडियल पैरामीटर। एक जो लीन बॉडी दिख रही है, ये हेल्दी बोल सकते हैं या मसल मास बॉडी है। और ये जो फ्लैपीनेस या मोटी बॉडी पर्सनालिटी दिख रही है, ये है इसके अंदर बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा है। अब बॉडी में अलग अलग तरह के फैट होते हैं, हम उसे चेक करते हैं। सबसे पहले सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में फैट होता है, राइट। अब वो फैट का परसेंटेज कितना होना चाहिए? एक मेल की बॉडी के अंदर एटलीस्ट 20 से 25% का फैट परसेंटेज होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली उनका वेट, आइडियल वेट 100 kg है, तो वो 100 kg वेट पर है, तो अब उसका जो उनका बॉडी फैट परसेंटेज जो होना चाहिए वो 20 से 25 आना चाहिए। मतलब 100 kg का 20 से 25% बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए। अब आइडियली अगर उनकी बॉडी में 35% बॉडी फैट आ रहा है, मतलब उनको 10% का बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है। सेम काइंड ऑफ, अगर किसी का वेट, लाइक मेरा वेट 65 kg का है, और जब मैं बॉडी फैट चेकअप करा रहा हूँ, अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 35 आ रहा है, तो वो ज्यादा है, वो 20 से 25% के बीच में आना चाहिए। सेम काइंड ऑफ फीमेल है तो लेस देन 25, मैक्स टू मैक्स 30%, उससे ज्यादा फैट परसेंटेज नहीं होना चाहिए।
अब ये कैसे चेक करा सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक स्कैनर मशीन होती है जिससे हम आपका बॉडी फैट परसेंटेज चेक कर सकते हैं। मैं आपके बताऊंगा वो कैसे आप आपकी बॉडी को फ्री में हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। देन उसके बाद आपका होता है सबक्यूटनेस फैट। मैं दूसरे थर्ड नंबर के कॉलम पे जा रहा हूँ। सबक्यूटनेस फैट ये एक तरह से स्किनी फैट होता है। ये हमारी स्किन के नीचे होता है। हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन। और स्किन के नीचे एक नॉर्मल फैट की लेयर होती है, बहुत पतली महीन लेयर होती है, जिसका परसेंटेज होता है 15। मेल हो या फीमेल हो, लेस देन 15% का फैट का लेयर होना चाहिए। इसका मेन कारण रीजन क्या है? ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। गर्मी में बाहर का टेम्परेचर हॉट होता है तो बॉडी उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। कोल्ड ठंडी में बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है तो वो बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है। स्वेटिंग होती है तो इस फैट के थ्रू ही जो स्वेटिंग पसीना बाहर निकल रहा है, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। इन्फ्लामेशन, कई बार टॉक्सिन्स बहुत बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर स्किन के नीचे, तो इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं। पिंपल्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं? तो ये जो सबक्यूटनेस फैट है ये आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ओवरऑल आपकी बॉडी के को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर ये परसेंटेज बढ़ गई है तो पिंपल्स, पिगमेंटेशन, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीजें भी कई बार आपको बॉडी में दिखते हैं। स्वेलिंग आना, बॉडी में स्वेलिंग आना चालू हो जाती है, इन्फ्लामेशन जैसे स्वेलिंग आना चालू हो गई है। देन अगर आपकी बॉडी के अंदर थर्ड फैट आता है विजरल फैट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी और डेंजरस फैट भी हो सकता है कई कंडीशन है। जो विजरल फैट होता है ये हमारे ऑर्गन्स के आइट साइड का फैट है। सिंपल है, हमारी बॉडी में गले से लेके कमर तक का जो पार्ट है वहां पे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स फिट है, लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स, पैंक्रियास। अब यहाँ पे जो फैट परसेंटेज होनी चाहिए ना, वो 2 to 4-5% तक की होनी चाहिए। इसका मेन पर्पस क्या है? हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, हेल्दी बनाए रखना। पर अगर उसी ऑर्गन्स के ऊपर फैट की लेयर बढ़ गई है, जो 5 थी वो 5 से 10% तक हो गई, तो हायर साइड में जा रही है। वो 10 से लेके 15 के ऊपर जा रही है, मतलब वो बहुत रिस्क है। और 15 के ऊपर गई है मीन्स वो डेंजरस कंडीशन है। अब आप जो हमारी पिक्चर है मोटी वाली देख रहे हैं, उसके अंदर ऑर्गन्स के साइड में देखेंगे तो बहुत सारा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अब ये जो फैट परसेंटेज है, अब जब फैट बढ़ा है तो सिंपल है, वहां पे टॉक्सिन्स भी बढ़ रहे हैं। अब आप बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल है, डस्ट है, वटेवर फैट के रूप में वहां पे प्लाक जमा हो रहा है। अब ये जो फैट परसेंटेज बढ़ जाती है तो ये हमें प्रॉब्लम देना चालू करती है। सिंपल फंडा है, आपकी 2 से 5% की एक बॉडी फैट परसेंटेज है जो हमारे हाइट के हाइट साइड में है। अभी हाइट के हार्ट के हाइट साइड में है, तो हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, बॉडी ब्लड को सप्लाई करने के लिए पंप करना। तो अब यही फैट की लेयर और मोटी हो गई है या बढ़ गई है तो उस हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा डाल रही है, तो हमारे हार्ट को काम करने में परेशानी हो रही है, पंपिंग नहीं हो पा रही सही से। सेम काइंड ऑफ हमारा किडनी है, लीवर है, पैनक्रियास है, वहीं पे अगर फैट का परसेंटेज बढ़ गई है तो वो उसके ऊपर प्रॉब्लम यानी सफोकेशन हो रहा है, हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रॉब्लम दे रही है। तो क्या करना चाहिए आपको? आपकी फैट की लेयर को कम करना चाहिए। ये हमारे डाइट, खान पीन में अगर हम अनहेल्दी फूड ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हैं, मैदे से रिलेटेड जो फैट बढ़ाती है वो खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। तो इसे कम करने के लिए आपकी डाइट को इंप्रूव करने की जरूरत है। एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाने चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स होने चाहिए, एंड देन थोड़ा एक्सरसाइज करके आप बॉडी फैट परसेंटेज एंड टीएसएफ जो ट्रंक्स ऑफ फिटनेस फैट को कम कर सकते हैं। देन एक और पैरामीटर है जो सेकंड कॉलम में आ रही है, स्केलेटल मसल परसेंटेज। बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो शो होती है हमारी मसल से। आप कितने लीन है, कितने फिट दिखते हैं, वो आपके मसल से शो होती है। तो मेल के अंदर जो मसल परसेंटेज है वो होनी चाहिए एटलीस्ट 33%। अब मिनिमम 33% है जो हम पासिंग मार्क्स बोल सकते हैं, ये 33 से 36% तक एटलीस्ट होनी चाहिए। ज्यादा होंगे तो भी अच्छा है, यानी फैट परसेंटेज हमें हमारे मिनिमम से कम भी रख सकते हैं, पर मसल परसेंटेज जितनी ज्यादा है उतना अच्छा है। सेम काइंड ऑफ फीमेल के बॉडी के अंदर मसल वेट जो होता है वो 30 से 33% तक का होना चाहिए। अभी इसको कैसे चेक कर सकते हैं? एक पर्सन है जो 60 kg का है और दूसरा भी 60 kg का है, बट एक 60 kg का होने के बाद भी मोटा दिख रहा है और 60 kg का होने के बाद लीन दिख रहा है। मीन्स जो मोटे दिख रहे हैं, बल्कि दिख रहे हैं, उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है। एंड जो लीन दिख रहे हैं वही वेट के वही हाइट के साथ में उनकी बॉडी में मसल परसेंटेज ज्यादा है और फैट परसेंटेज कम है। तो आप लीन, स्लिम, ट्रिम दिखते हैं, और वहीं पे वही वेट, वही हाइट वाले पर्सन ज्यादा बल्कि दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ज्यादा फैट होने की वजह से। तो इस तरह से हमें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को अपने रेंज में रखना है। किस तरह से होगा वो भी मैं आपको आगे के बात बताऊंगा। देन इसके आधार पे हमारी मेटाबॉलिक एज या बॉडी एज निकल के आती है। राइट, आपने कई बार देखा होगा
एज 30 है बट वो दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे 35 40 45 के हो गए। कई बार यंग बच्चों को अंकल बोलते हैं, और अगर अंकल किसे बोल दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ वो आपके फेस से जज कर रहे हैं। आपका फेस इस तरह से दिखने लगा है, जैसे कि रिंकल्स आ गए हैं, हेयर वाइट होने चालू हो गए हैं अर्ली एज में ही, या स्किन से समझ में आता है कि स्किन डल हो गई है, या आपका बॉडी का कंपोजिशन में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो फेस पे फ्लैपीनेस आ जाता है, या वाटर भरा हुआ फेस बहुत बड़ा हो जाता है, जो लाइन बड़ी भारी दिखने लग जाती है, शेप में नहीं दिखता है फेस। जस्ट वो फील होता है, दिखना चालू होता है, ये फेस से तो सामने वाले को दिख रहा है। सेम कंडीशन हमारे ऑर्गन्स की होती है। अगर हमारा फैट परसेंटेज ज्यादा है, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स की एज बढ़ रही है। अभी एज आपकी, मान लीजिए अगर मेरी एज अभी 36 है, और मैं जब मेरी मशीन पे चेक करता हूँ स्कैनर पर, और वो एज आती है 45 46, मीन्स मेरी एजिंग से 10 साल ज्यादा मेरे बॉडी की एज हो गई है, मेरे ऑर्गन्स की एज हो गई है। और अगर 40 45 की एज वहां पे दिख रही है, और अगर मुझे बीपी शुगर डिडक्ट होता है, तो मुझे शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। मेरी एज 36 थी, राइट है, और मैंने अपनी कंडीशन की हालत ऐसी कर ली है कि मैं 40 का हो गया हूँ, 45 का हो गया हूँ, 50 का हो गया, यानी बॉडी को एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा बर्डन दिया है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इलनेस की तरफ मैं जा रहा हूँ। बट मुझे मेरा बॉडी एज अपने करंट एज के हिसाब से मैनेज करने ना बहुत जरूरी है। अब कई बार क्या रीजन होता है, हम उसका टेक केयर नहीं करते, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, स्वीट बहुत ज्यादा ले रहे हैं डाइट में, टाइमिंग सही नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। क्रोनिकल एज मीन्स क्रोनिकल डिजीज की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमारी बायोलॉजिकल एज और क्रोनिकल एज दोनों सेम आनी चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। अब आपकी हेल्थ पैरामीटर्स को नापने के लिए एक पैरामीटर होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या खराब है क्या अच्छा है, तो आपके BMI को चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। नॉर्मल जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, किसी भी एज, किसी मेल फीमेल सबके लिए सेम है। एटलीस्ट ये 20 से 23, 20 to 23 है, मीन्स आप हेल्दी रेंज में हो। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके वेट के साथ। अगर आपका वेट आइडियल है तो ये आइडियल रेंज में आने वाला है, अगर आपका वेट नॉर्मल ज्यादा है तो ये नहीं आने वाला है, राइट। तो अगर आप ओवरवेट कैटेगरी में आ रहे हैं तो वहां पे BMI क्या दिखाई देगा, एटलीस्ट 23 से 25 की रेंज में, तो आप थोड़ा सा, आपका वजन बढ़ गया है 2 5 किलो। सेम काइंड ऑफ अगर आप बोल सकते हो ओबेसिटी ग्रेड 1 में आ रहे हैं, तो ये 25 से ऊपर जाना चालू होगा, 28 29 की रेंज में चला गया, 30 आ गया है, मीन्स आप मोटापे की कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक। और वहीं पे वो 29 20 से ऊपर 30 के ऊपर चला गया है, आप एक्सट्रीम ओबेसिटी मोटापे की कैटेगरी में आ गए। मीन्स अगर आप नॉर्मल और नॉर्मल से ज्यादा है ओवरवेट, काम करिए। ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 में आ गए, आपको अब भी इमीडिएटली काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, ठीक है। एंड देन अंडरवेट कैटेगरी भी है। अंडरवेट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में माल न्यूट्रिशन या कुपोषण बोलते हैं। अंडरवेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनका वेट अपनी हाइट से, हमने निकाली थी हाइट के अकॉर्डिंगली कितना वेट होना चाहिए, उससे कम है। मान लीजिए मेरा वेट अभी 65 होना चाहिए, अगर मैं 58 56 वटेवर 60 की रेंज में हूँ, मतलब मुझे 4 से 5 किलो वजन बढ़ाने की जरूरत है, राइट। तो मैं अंडरवेट कैटेगरी में आता हूँ। पर एक और इसके अंदर पॉइंट है, कई बार होता है, मैंने बोला था कि एक पर्सन है 65 kg का, और ये भी 65 का, ये बहुत फ्लैपीनेस और ये बहुत लीन है, क्योंकि इसके अंदर मसल परसेंटेज है। कई बार होता है मेरा वेट जो है 65 होना चाहिए, बट मैं उस वेट को मेंटेन करना चाहता हूँ 70 पे। तो अगर जब मेरा वेट 70 आएगा, तो ये BMI मुझे ज्यादा दिखाएगा, ये 23 से निकल के 24 25 की रेंज में आएगा, राइट। पर अगर उस वेट 75 में मेरा फैट परसेंटेज तो 20 25 है, पर मेरा मसल परसेंटेज जो 30 से निकल के 36 है, मतलब हेल्दी है ना, मुझे मसल तो ज्यादा चाहिए, मेरा वेट क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरा मसल परसेंटेज ज्यादा है, राइट। तो अगर आपके मसल परसेंटेज ज्यादा है, तो आप आपका वेट ज्यादा रख सकते हैं। पर उस समय BMI भी अगर थोड़ा सा ज्यादा आता है, इट्स ओके। बट हाँ, कंडीशन यही है, अगर उसमें फैट की परसेंटेज ज्यादा है, मसल परसेंटेज बहुत कम है, और आप ओवरवेट है, मतलब आपको काम करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम अपने बॉडी पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं, और उसको कैलकुलेट करके उसको हेल्दी वे में आ सकते हैं। अभी एग्जैक्टली हम अनहेल्दी या ओवरवेट क्यों हो रहे हैं, सिंपल फंडा है, हमारा जो कैलोरी का कंजम्पशन होता है, उस कैलोरी के कंजम्पशन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है, जनरली मेल फीमेल बॉडी, इंडिया के अंदर फीमेल एटलीस्ट 2000 कैलोरीज, मेल
2,500 कैलोरी, 2,500 कैलोरीज का कंजम्पशन करते हैं, राइट। अब ये चेक करने की जरूरत है हम जितना कैलोरी खा रहे हैं क्या उतना हमारी बॉडी बर्न कर रही है, यूज कर रही है। अगर जितनी कैलोरी आप इनटेक कर रहे हैं उतना बर्न नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ओवरवेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये था हमारे बॉडी के पैरामीटर्स क्या है और कितने होने चाहिए। अब इसको आप किस तरह से चेक करा सकते हैं। आप अपनी बॉडी फैट चेकअप करने के लिए हमारी जो हेल्थ कोच की टीम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसका फ्री बॉडी हेल्थ चेकअप आपको करके देते हैं। आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर हमारी टीम आपको होम विजिट करके देती है, जिसके अंदर हम अपनी स्कैनर मशीन आपके साथ में लेकर आते हैं और आपका फुल बॉडी हेल्थ चेकअप आपकी फैमिली के साथ में करके देंगे, जिसमें आपका बॉडी वेट परसेंटेज, आपका बॉडी वेट क्या है, आपके बॉडी का फैट परसेंटेज, 3 तरह के फैट हमने देखे, मसल परसेंटेज क्या है, आपका मेटाबॉलिक एज क्या है, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या है, बीएमआई क्या है, और उसके आधार पर हम आपको एक प्रॉपर हेल्दी डाइट प्लान भी सजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप हमारे कोचेस से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने फ्री बॉडी हेल्थ चेकअप को हमारे साथ करा सकते हैं। सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर फ्रेंड्स।